हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, सुखी होंगे, ऐसी कामना मैं प्रभु से करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है दृश्य अदृश्य जगत। इसी पे हम आज थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। विषय तो बहुत गंभीर है, कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन हमारी सनातन मान्यताओं के अनुसार दृश्य अदृश्य जगत है। आज हम इस विषय पे चर्चा करें उससे पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब हम आते हैं आज अपनी चर्चा पे। आज चर्चा होगी दृश्य अदृश्य जगत पर। इस जगत में बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपने इन चरम चक्षुओं से देखते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे ये चरम चक्षु नहीं देख पाते हैं। ना देख पाने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि वो है नहीं, ना देख पाने के कारण उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं। उनका अस्तित्व है, ऐसा हमारा सनातन धर्म मानता है। मनुष्य अपनी अति बुद्धि या अल्प बुद्धि की वजह से उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सबके पास अपना अपना एक सोच है, विचार है। मगर दृश्य अदृश्य जगत तो है। अभी मैं आपको इसी महीने की बात बताती हूँ, मई की ही। आज से लगभग आप मान लीजिए 15-16 दिन पहले की घटना है। मेरे साथ खुद हुई है और अपने आश्रम के द्वार पर हुई है। हुआ यूँ कि आश्रम के द्वार पे एक आक का पेड़ लगा है। पेड़ बहुत बड़ा नहीं है, अभी 3-4 फीट का ही है, और उसके अगल बगल कुछ घास फूस भी है। मंडे का दिन था। तो सुबह मैंने सोचा कि चलिए ये जो घास फूस है इसको थोड़ा हटा दिया जाए। तो जैसे ही उसको हटाने के लिए मैं झुकी, और झुककर जैसे ही मैं जो उसके अगल बगल का घास फूस था उसे उखाड़ ही रही थी, तो मेरा जो ये राइट ईयर है, कान, इस कान के अंदर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लेकिन एक तो मुझे वो भाषा समझ में नहीं आई, दूसरा ये है कि वो जिस तरह की गुंजायमान था साउंड, वो भी मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, एक मेरे को कुछ लगा जैसे कोई कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन क्लियर कट कभी ऐसी आवाज़ आ रही थी और कभी एकदम कुछ बोलने की साउंड मेरे कान में थी, दूसरे में नहीं थी, इधर ही आ रही थी। फिर मैं एकदम से खड़ी हुई, तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो वो आवाज़ आनी बंद हुई।
फिर मैंने उसको बड़े गौर से जाकर के पास जाकर सुनने की कोशिश की, तो जैसे कोई कुछ बोल तो रहा था लेकिन उसकी लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर थी। तो मैंने उस अपना जो मैं उखाड़ने गई थी घास वगैरह वो हटाया, वहाँ से थोड़ी साफ़ सफाई करी, मैं वापस अंदर आ गई। लेकिन उस साउंड में एक चीज़ तो ये थी कि उसमें डर नहीं था, कोई मतलब भय वाली बात नहीं थी। कई ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको एकदम सुन के भय लगता है, वहाँ से भागने का मन करता है कि अरे ये क्या। लेकिन उस साउंड में ऐसा कुछ नहीं था, वो शांत थी लेकिन कुछ तो था, ये तो 100% है। लेकिन वो जो मैसेज देना चाह रहे थे वो मैंने वो कर पाई, क्योंकि वो लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर, वो मुझे समझ में नहीं आई। तो आश्रम का द्वार है, वहाँ से हमारा 24 घंटे आना जाना है और लोगों का भी आना जाना है, लेकिन वो जगत दिखाई तो नहीं देता। लेकिन वो जगत अगल बगल बसा हुआ तो है, मुझे भी ज्ञात नहीं था। मेरे साथ भी ये इंसिडेंट सडनली हुआ, आज से 15-16 दिन पहले, मंडे की बात है ये, अभी इसी मई की। इसी तरह एक बहुत साल पहले की घटना है, हमारी एक मित्र मृदुला, वो हमारे आश्रम में अमेरिका से आई हुई थी। तो वो शाम का खाना वाना खा के अपने आश्रम में लौटने लगी, तो मेरे से कहने लगी कि दीदी आप भी चलो चलो गंगा जी के किनारे तक चलिए, मैं आगे चली जाऊंगी, आप वापस आ जाइएगा। तो गुरु माता जो हमारी हैं स्वामी मुक्तिकानंद माता जी, उन्होंने मेरे से कहा कि हाँ तुम जाओ मृदुला को गंगा जी तक चली जाओ, खाना खाया है थोड़े टहल भी लोगे। तो मैं मृदुला जी के साथ वहाँ चली गई, उनको छोड़ने के लिए चली गई। तो उनका गंगा जी के उस पार आश्रम है और गंगा जी के इस पार हमारा है। तो गंगा जी तक हम गए और वो फिर आगे वहाँ निकल गई और मैं अपना वहीं से वापस हो गई। अब जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे को एकदम से ऐसी साउंड आई कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट के देखा तो कोई है नहीं, और आवाज़ ऐसे थी जैसे पैर उठाकर नहीं कोई चल रहा, जैसे चप्पल को घसीट के चलते हैं। फिर मैं चली, मैं तो अपनी धीर गति से आ रही थी आश्रम की तरफ, क्योंकि आश्रम का द्वार बिल्कुल सामने ही था, तो कोई मुझे डर भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने ही इलाके में थी, अपने ही मोहल्ले में थी, अपने ही सब लोगों में थी। मगर ऐसा हो रहा था। फिर मैंने दोबारा पलट के देखा और रुकी कि क्या हो रहा है। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, कोई व्यक्ति है ही नहीं पीछे। लेकिन जब मैं चलूँ तो मेरे कदमों के साथ पीछे से उस आवाज़ की भी आई कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो उस स्थिति में मैंने एकदम से ये सोचा कि अरे ये तो पता नहीं क्या है। मुझे डर भी लगा, मैं थोड़ी भयभीत भी हुई, मगर मैंने अपना गुरु मंत्र जपना शुरू कर दिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से, मन ही मन, मुंह के अंदर, मतलब आवाज़ नहीं, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। तो खूब मैंने अपना गुरु मंत्र तेज 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 जाप शुरू किया और मैं अपने आश्रम में आ गई। आ करके मैंने गुरु माता जी को सब कुछ बताया कि अभी अभी ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो भी बाहर तक देखने आई तो कुछ है ही नहीं था, पीछे कुछ नहीं था। तो इस तरह का जो अदृश्य जगत है जो दिखाई नहीं देता है, वो है तो इस तरह। अब हमारा शरीर है, ये तो जो हम शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है ये तो स्थूल है। इसे हम कहते हैं, हमारे अध्यात्म की, हमारे वेदांत की भाषा में कहा जाता है स्थूल शरीर। और इसके बाद के शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। तो अब उस सूक्ष्म शरीर को आप लोग अपनी आज की आधुनिक इंग्लिश भाषा में बोलते हो कॉन्शियस बॉडी।
लेकिन वो दिखाई तो नहीं देती, दिखाई तो ये स्थूल शरीर ही देगा, मगर वो है तो उसे नकारा तो नहीं जा सकता, है। इसी तरह हमारे ही शरीर में तीसरा शरीर है कारण शरीर। जिस कारण से, जिसकी वजह से हमारा ये जन्म हुआ, और उस कारण शरीर को स्मृतियों का संग्रहालय भी कह सकते हैं। हमारी ये बुद्धि तो जब ये स्थूल शरीर हमारा छूट जाता है, हम ये यहीं रह जाता है, तो स्मृतियाँ तो चली जाती हैं सारी जो जहाँ होती हैं, मगर जो कारण शरीर में है वो तो रहेंगी ही। अब ये कह दें कि कारण शरीर नहीं या सूक्ष्म शरीर नहीं, कौन नकारेगा इसको, ये तो है। दृश्य अदृश्य जगत भी है, और जो दिखाई दे रहा है वो जगत तो आप मानते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है, और ऐसा भी बहुत सा जगत है जो अदृश्य है, हम इन अपने चरम चक्षुओं से नहीं देख पाते हैं, तो हम कहते हैं वो है नहीं। हाँ, अगर आप अपनी साधना के जरिए, आप अपने थोड़े तप बल के जरिए अपना आज्ञा चक्र अगर खोल लेते हैं, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, तो फिर ये शंका हट जाती है, ये शंका स्वतः नष्ट हो जाती है, क्योंकि तीसरा नेत्र खुलते ही वो सब चीज़ें दिखने लगती हैं जो इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखती हैं। इस विषय पे आगे चर्चा किसी और वक्त पे करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है और फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना आनंद नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा लेकर के हम इस विषय पे चर्चा अवश्य करेंगे और आगे करते रहेंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो अंतहीन है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, यही कामना, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि इस संसार में जो इस समय इतना कठिन समय चल रहा है, प्रभु आप सबकी रक्षा करें, और आप स्वयं भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, और प्रभु से प्रार्थना जरूर करें, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, और इस संसार के लिए भी, विश्व के लिए भी, क्योंकि ये समय थोड़ा सा मुश्किल भरा है। तो मैं प्रभु से जरूर प्रार्थना करती हूँ और करती रहूँगी कि सब लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम।